झारखंड की राजधानी रांची में लगातार मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि विभिन्न अस्पतालों के द्वारा क्रिटिकल से क्रिटिकल केस का सफल इलाज किया जा रहा है। इसी के तहत रांची के होपेल अस्पताल के द्वारा जो है एक 7 kg का ट्यूमर निकाला गया। उसमें कॉम्प्लिकेशन ये था कि वह महिला जो थी सो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान ही ट्यूमर का जानकारी मिला और जब ट्यूमर को निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहले बच्चे को ऑपरेशन करके निकाला गया, उसके बाद फिर ट्यूमर को निकाला गया और इस ऑपरेशन को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ट्यूमर का निकालना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन था मरीज का और ऐसे में मरीज और जच्चा बच्चा को स्वस्थ बचाना हॉस्पिटल की तारीफ हो रही है। और इसी को लेकर जो है सो आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। जो होना चाहिए नहीं होता, तो रिस्क मदर के साथ साथ बच्चे को भी था कि बच्चा एक तो कम टाइम में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं और दूसरा बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है और मदर को तो रिस्क है ही। तो हम लोग बच्चा ठीक है, देखिए हम लोग का जो प्लान था वो ये था, पेशेंट को तो हाई रिस्क सारा सब समझा करके कि ऐसे में बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती है कि इंट्रा ऑपरेट सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाए। ब्लीडिंग की वजह से कैजुअलिटी कभी कभी होने का रिस्क रहता है या बच्चे को कैजुअलिटी होने का रिस्क रहता है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। पेशेंट को एक्सप्लेन करके और पेशेंट पूरी तरह से समझते हुए उन्होंने पूरी तरह से विश्वास हम लोग के ऊपर करते हुए आगे बढ़े और हम लोग उसको जब ऑपरेट किए तो नॉर्मल सिजेरियन जो होता है जो हम लोग करते हैं जिस तरीके से, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके पहले बच्चे को डिलीवर किया गया। मैडम लीड कर रही थी। ट्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूमर को हैंडल करने के लिए हम भी सर्जरी में थे और फिर जब एक बार बच्चा निकल गया, बच्चा निकलने के बाद काफ़ी जैसे नॉर्मली क्राई करता है बच्चा, वो सब क्राई किया और हम लोगों ने पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर किया। फिर हम लोग ट्यूमर के ऊपर फोकस किए कि अब इसको कैसे किया जाए। उसमें 2 ऑप्शन था, पेशेंट को भी पहले से एक्सप्लेन किए हुए थे कि अगर ट्यूमर निकलने लायक हुआ, इतना बड़ा ट्यूमर को निकालने में एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क रहता है जिससे ऑन टेबल पेशेंट को डेथ मतलब जान जाने का भी खतरा रहता है। बच्चेदानी भी निकलने का वो रहता है कि इतना ब्लीडिंग हो गया कि हम बच्चेदानी नहीं बचा पाए। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ट्यूमर या तो निकालना संभव अगर हो गया तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, आगे भी बच्चे की जरूरत पड़ती, मतलब एक स्कोप उसको देखते हुए हमने एक्सप्लेन किया अगर ट्यूमर हम लोग सेफली ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हुए अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जान बचाने के लिए ट्यूमर पूरे बच्चेदानी को निकालना पड़ सकता है। मरीज को देखिए, सबसे पहले तो है कि मरीज को अगले 2-3 साल तक हमने बिल्कुल अच्छे से काउंसिल कर दिया है कि अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी, मिनिमम 3 इयर्स, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक सिजेरियन तो है ही, वो रिस्क फैक्टर है। सिजेरियन में 2 साल का गैप बोलते हैं। उसके बाद उसी यूट्रस से इतना बड़ा मास निकला है तो उसको भी हील होने में कम से कम 3 साल। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मरीज को ये समझना है। इसके लिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि बच्चेदानी एक तरह पूरी तरह से हील होने के बाद वो आगे प्रेगनेंसी कर सकती है। तो यही रहा अच्छा कि बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ी, बच्चा भी सेफ डिलीवर हो गया और पेशेंट भी सेफ रही। बायोप्सी में क्या किसी भी तरह से कार्सिनोजेनिक होने का कोई खतरा मिला है उसमें? अभी रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, बट जनरली फाइब्रॉइड में 99.9% कार्सिनोजेनेसिस का चांस, मैलिग्नेंसी का कोई चांस नहीं, मतलब 99% तो ये मैलिग्नेंट नहीं होता, बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन फिर भी बायोप्सी भेजा गया, रिपोर्ट आ जाएगा। ऑपरेशन के दौरान क्या क्या मुश्किलें आती हैं? ऑपरेशन के दौरान सबसे मुश्किल ये था कि ब्लीडिंग का रिस्क बहुत था। दूसरा ये रिस्क था कि बच्चेदानी कहीं निकालना ना पड़ जाए। तीसरा पेशेंट को रिस्क था क्योंकि थोड़ा लंबी सर्जरी चलती है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखा गया। ये नॉर्मल जो सर्जरी आप तो करते हैं मैडम, अच्छा ये ट्यूमर का जो साथ है तो उसमें कितना लगभग समय लगा होगा नॉर्मल और इसमें लेके? देखिए, नॉर्मल में तो ज़्यादा नहीं लगता, 35-40 मिनट्स में सिजेरियन हो जाता है। ठीक, इसमें आप मान के चलिए कि 45 मिनट्स और ज़्यादा तो 2 घंटे की सर्जरी। 2 घंटे की सर्जरी हुई थी पूरी कंप्लीट। अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं खास करके 8.5 महीने की प्रेगनेंसी थी और साथ में उसका ट्यूमर था, वो 7 kg का ट्यूमर था, 30 सेंटीमीटर के लगभग, काफ़ी बड़ा था ट्यूमर, और प्रेगनेंसी भी थी साथ में। और दूसरा पेशेंट डायबिटिक थी, पेशेंट को लिवर में भी प्रॉब्लम थी। तो प्रेगनेंसी के साथ इतना सारा कॉम्प्लिकेशन, तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग केस था। फिर हमने प्रेगनेंसी को भी, फर्स्ट टाइम जब पेशेंट हमारे पास आई तो वो 6.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो फिर धीरे धीरे हम लोग उसको
8 महीने की प्रेगनेंसी तक ले गया। 8.5 महीने में फाइनली हम लोगों ने उसको ऑपरेट किया। साथ में उसका सिजेरियन भी हुआ, बेबी भी अच्छे से हैंड ओवर हो गया। दूसरा उसका इतना बड़ा ट्यूमर था 8 kg का, वो हम लोगों ने निकाला। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। नहीं, ट्यूमर जो था वो 7 kg का था। बेबी जो है 8.5 महीने में हम लोगों ने सिजेरियन किया, तो बेबी का वेट अप्रॉक्स 2.5 kg हुआ। तो पेशेंट बहुत वो थी, डिस्ट्रेस में थी, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारा चीज़। दूसरा वो पेशेंट डायबिटिक थी, पेशेंट का LFT बहुत डिरेंज था, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। एट लास्ट जब सिजेरियन हुआ तो बेबी भी अच्छे से हैंड ओवर हो गया। दूसरा, सिजेरियन के दौरान इतना बड़ा ट्यूमर निकालने में ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हुए पूरा ट्यूमर निकाला गया और पेशेंट तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज हो गई। कहाँ की मरीज थी और ये आपके पास कैसे आई? मरीज वो लोहरदगा की थी। ठीक है, वो हमारे नहीं, पास वो पेशेंट जो थी वो चंदवा एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ना, चंदवा डिस्ट्रिक्ट पे, और लातेहार जिला, करेक्ट। और वो एक्चुअली पेशेंट जो थी वो जो बैकग्राउंड था वो उनका पेशेंट का थोड़ा बहुत अच्छा सोशियो इकोनॉमिक नहीं था, और उनके जो हस्बैंड हैं, जो पेशेंट के हस्बैंड थे, वो मदरसे में टीचर थे, है ना। तो उनको फाइनेंसेस का भी इशू था, और इतना क्रिटिकल केस जो कि उनकी ट्यूमर की वजह से उनको शुगर अनकंट्रोल था, लीवर फंक्शन टेस्ट पूरा डिरेंज था, और ट्यूमर की वजह से 6 महीने में ही लग रहा था कि पूरा पेट कवर हो गया। 9 मंथ्स के ऊपर की प्रेगनेंसी सामने दिख रही थी, और पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत था और बहुत शदीद पेन होना। और 6 महीने 6.5 महीने जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आए किसी रेफरेंस के थ्रू, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको थोड़ा और खींचा जाए। तो मैडम के सुपरविज़न में रह करके आगे का ट्रीटमेंट चला, और मेन बात था कि उस पेशेंट को और भी 3-4 जगह वो कंसल्ट किए थे, बट वेरी फ्यू, मतलब उनको सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं मिला कहीं पे भी। अगर बच्चेदानी में ट्यूमर हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, बच्चेदानी में ट्यूमर, एक अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को ट्यूमर है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में बहुत दर्द होना, ब्लीडिंग होना, ठीक है, बच्चा ना कंसीव होना। लेकिन ये जब पेशेंट आई तो ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो अब इनको क्या था कि ट्यूमर का साइज इनका बढ़ रहा था। प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि ट्यूमर का साइज बढ़ जाता है, ट्यूमर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को भी देखना है और बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी हम नहीं दे सकते हैं बच्चे की वजह से। तो ये 2 चीज़ को साथ में लेके चलना है, प्रेगनेंसी और बच्चे को इतना लेके जाएं 8.5 महीने तक एटलीस्ट, ताकि बच्चा सेफली डिलीवर हो जाए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, ये जो 2-3 महीने का समय था पेशेंट के लिए भी। तो ऐसे में ये सावधानी होनी चाहिए किसी भी महिला को, अगर कोई भी प्रेगनेंसी के साथ कोई हाई रिस्क है, जैसे शुगर है, लीवर का प्रॉब्लम है, या फिर कोई गांठ है, तो उसमें ये सावधानी है कि डॉक्टर जब जब चेकअप के लिए बुलाएं, रूटीन फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, और साथ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, सबसे पहले तो बच्चे को सेफली डिलीवर किया गया सिजेरियन से, उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करते हुए ट्यूमर निकाला गया। इसमें होता क्या है कि बच्चे का ग्रोथ